प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्लस टू क्लास के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, सो दैट द वेक्टर्स, आपके पास 3 वेक्टर हैं और ये आपने प्रूव करने हैं कोप्लानर होने चाहिए। तो कोप्लानर की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले हम तीनों वेक्टर को मान लेते हैं। लेट ए वेक्टर, जो पहला वेक्टर है हमारा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और जो दूसरा वेक्टर है इसको मान लेते हैं बी वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस के 4k कैप, और जो तीसरा वेक्टर है उसको सी मान लेते हैं आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो वेक्टर कोप्लानर की कंडीशन क्या होती है, या मैं लिख देता हूं, द गिवन वेक्टर आर कोप्लानर if their scalar triple product is 0। यानी जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर हैं वो कोप्लानर हैं। यानी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसकी जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। तो हम डेटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे पहला वेक्टर के कंपोनेंट, यानी जो ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट यानी डायरेक्शन रेशो हैं 1 -2 और 3, 1 -2 और 3, और डेटरमिनेंट का साइन लगाएंगे। अब बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो हैं -2, 3 और माइनस के 4। ठीक इसी प्रकार जो सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो हैं 1 -3 और 5, और ये हमने प्रूव करने हैं इज इक्वल टू 0 के। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को, तो 5 3 जा 15 और माइनस के हो जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के 2 हो जाएगा। इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को, तो ये बनेगा 5 2 जा 10 माइनस 10 प्लस के 4 1 जा 4 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, और ये हमने प्रूव करना है इज इक्वल टू 0 के। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस के 6 प्लस 3, और ये बच जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस के 12 और 3 3 जा 9, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल आ गया, यानी जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा, विच इज ट्रू। तो हम कह सकते हैं हैंस इस प्रकार ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर। प्रिय विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड लैम्बडा if the vectors a, b and c are
कोप्लानर, यानी हमें कंडीशन दे रखी है कि जो तीनों वेक्टर हैं ये कोप्लानर हैं और आपने लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था अगर कोप्लानर हैं तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। या मैं लिख देता हूँ द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर if their scalar triple product is 0। अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आए तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर हैं वो कोप्लानर हैं। यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो हमारे पास 1, 3 और 1, और जो बी के हैं 2, -1, -1, 2, -1, -1, और जो सी वेक्टर है यहाँ पर जो आई का कंपोनेंट है वो 0 है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो 0 के इक्वल है। और जो जे है उसका कंपोनेंट है लैम्बडा और के का 3 और इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे -3 प्लस के लैम्बडा, फिर -3 इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 1, इसको छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 लैम्बडा -0 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा -3 प्लस लैम्बडा माइनस के 18 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये 18 - 3 यानी माइनस के 21 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, यानी 3 लैम्बडा ये इधर आके प्लस का 21 हो जाएगा और जो लैम्बडा की वैल्यू है वो आएगी 21/3। इसको कैंसिल कर लेते हैं, या 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 7। तो हम कह सकते हैं कि जो लैम्बडा की वैल्यू है वो आएगी 7। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोबारा फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।